तो इक्वेशन करते हैं, लेट P है ना, पॉइंट P दे रखा है 6 3 बी अ पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है हाइपरबोला की, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 if the normal at point P intersects the x axis at 90। तो हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी पूछी है। इसमें एक्चुअली डायग्राम की ज़रूरत तो नहीं है ना, फिर भी बना लेते हैं एक बार विजुलाइज करने के लिए, क्योंकि दो अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, इनको विजुलाइज कर लेंगे एक बार। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया अपन ने। स्टैंडर्ड हाइपरबोला, इसका शेप जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा, है ना, कुछ इस टाइप का शेप हो गया। ठीक। अच्छा, 0.63 हमको दे रखा है हाइपरबोला के ऊपर। ये तो पॉइंट P है, ये तो हाइपरबोला के ऊपर है, और इस पे जो नॉर्मल है, इस पे जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, 90 पे। ठीक है, ये सिचुएशन दे रखी है अपने को। तो हाइपरबोला पे नॉर्मल की इक्वेशन जब अपने को पॉइंट दे रखा हो, तो नॉर्मल की इक्वेशन जो है वो अपन ने क्या डिराइव की थी, है ना, सीधी इक्वेशन ही यूज़ कर रहे हैं अपन, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1, है ना, ये अपन डिराइव कर चुके हैं। आप कंसर्न वीडियो को जा करके देख लें चाहे तो एक बार, है ना। ये इक्वेशन थी जहाँ पे x1 y1 क्या है, ये है x1 y1। ठीक, तो x1 y1 की वैल्यू डाल देते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी अपने पास, ए स्क्वायर एक्स बाई 6 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई अपने पास में। अच्छा, नॉर्मल पे ये वाला पॉइंट भी लाई कर रहा है 90, तो ये 90 वाले कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये अपन अब नॉर्मल की इक्वेशन में ये एक्स और वाई की जगह डाल सकते हैं। तो इक्वेशन जो है क्या हो जाएगी, 9a स्क्वायर बाई 6 माइनस 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो है ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, है ना, ये आ जाता है। और हाइपरबोला में एक्सेंट्रिसिटी की इक्वेशन जो है वो क्या होती थी, अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या है, 1/2। ये क्या हो गया, 1 प्लस 1/2, क्या आ गया, अंडर रूट 3/2। ये आपका आंसर बी पार्ट। तो क्वेश्चन करते हैं, लेट, है ना, 0 बी लेस देन थीटा लेस देन π/2, थीटा की सेट ऑफ वैल्यूज दे रखी है। अच्छा, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है, इज ग्रेटर देन 2। ई जो है वो क्या दे रखा है अपने को, ग्रेटर देन 2। तो दिख ही रहा है जैसे जैसे थीटा वेरी करेगा हाइपरबोला की इक्वेशन चेंज हो जाएगी, उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो अपने से क्या पूछा है, देन द लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम लाइज इन द इंटरवल। हाइपरबोला का शेप चेंज होता जाएगा थीटा के साथ, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ भी चेंज होती जाएगी। तो मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ जो है वो अपने को निकालनी। हाइपरबोला में एक्सेंट्रिसिटी इसकी इक्वेशन जो है वो क्या होती थी, है ना, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये अपने को क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 2। तो है ना, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं, 1 प्लस बी स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये ग्रेटर देन 2। तो ये क्या हो गया, है ना, इसको ऐड कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर हो गया, ये तो 1 हो गया, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या रह गया, 1 बाय कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब कॉस थीटा जो है वो लेस देन 1/2। तो इस वाले इंटरवल में कॉस थीटा लेस देन 1/2, है ना, वो किस इंटरवल के लिए रहेगा, π/3 लेस देन थीटा लेस देन π/2 के लिए, है ना। इस वाले पोर्शन में कॉस थीटा 1/2 से कम रहता है। तो अब लेटेस्ट रेक्टम, है ना, लेटेस्ट रेक्टम इसकी लेंथ जो है वो क्या होती थी, ट्वाइस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये क्या हो गया, ट्वाइस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक, तो ये जो लेटेस्ट रेक्टम का ये जो एक्सप्रेशन आया अपने पास में, है ना, इसको अपन देखें, यदि थीटा π/3 से π/2 वेरी कर रहा है, ठीक, इसका नेचर अपन गैस कर रहे हैं, π/3 से π/2 के बीच में साइन स्क्वायर थीटा तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा, है ना, न्यूमरेटर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है और डिनोमिनेटर जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि π/3 से π/2 के बीच में ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, तो लेटेस्ट रेक्टम की मिनिमम लेंथ जो है
है ना, चूंकि अपने को इंटरवल निकालना है तो लेटेस्ट रेक्टम मिनिमम कब है, जब थीटा जो है वो π/3 है। ठीक, π/3 की वैल्यू अपन इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि थीटा इक्वल टू π/3 नहीं है, उससे थोड़ा सा बड़ा है। तो लेटेस्ट रेक्टम मिनिमम है ना, ये क्या हो गया, ट्वाइस साइन स्क्वायर π/3 मतलब 3/4 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, 1/2। तो ये क्या आ गया, 3 आ गया। और लेटेस्ट रेक्टम मैक्सिमम ये कब होगा, थीटा इज इक्वल टू π/2 मतलब π/2 से थोड़े से कम पे। तो इस वाले एक्सप्रेशन में आप देख ही सकते हैं, है ना, थीटा π/2 को टेंड करेगा तो कॉस थीटा जो है क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो को टेंड करेगा। इसका मतलब लेटेस्ट रेक्टम जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो लेटेस्ट रेक्टम का इंटरवल है ना, ये क्या आ गया अपने पास में, 3 से इन्फिनिटी, है ना, 3 इंक्लूडेड नहीं है। तो ये आपका आंसर बी पार्ट।